श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 मार्च 2024 को है होली का दिन। और दोस्तों, इस बार जो होली पड़ रही है वो सोमवार के दिन ही पड़ रही है। साथ ही में दोस्तों, इस दिन चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है। अब आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे और एक खुशी भी होगी कि ये वाली जो होली पड़ रही है ना, ये सोमवार के दिन पड़ रही है, पर इसी दिन चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है। तो क्या हम इस दिन भगवान शिवजी को प्रसन्न नहीं कर सकते? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप इस दिन भगवान शिवजी को प्रसन्न कर सकते हो। और आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी विशेष दिन, जैसा कि होली का विशेष दिन इस बार सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो इस होली की महत्वता और इस सोमवार की महत्वता कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर वहीं पर सवाल आ रहा है कि भाई, इस दिन चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है, तो क्या इस चंद्रग्रहण के कारण हम भगवान शिवजी को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप इस दिन भगवान शिवजी को बिल्कुल प्रसन्न कर पाओगे और अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण जरूर कर पाओगे। साथ ही में दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि होली सोमवार बार बार नहीं आता है, ऐसे मौके बहुत ही दिनों बाद आते हैं। इसीलिए ये मौका आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसीलिए इस दिन आप लोगों को उपाय भी करना है, भगवान शिवजी के साथ होली भी खेलना है। अब आप कहोगे कि हमने तो कभी भगवान शिवजी के साथ होली खेली ही नहीं, हम कैसे खेलेंगे? तो देखो, जिस तरीके से आप भगवान शिवजी को प्रसन्न करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, तो होली के दिन आप अपने परिवारजनों के साथ होली खेलते हो, तो आप भगवान शिवजी के साथ भी होली खेलोगे। पर आपको होली खेलने का तरीका मालूम होना चाहिए कि भगवान शिवजी के साथ हम होली बजकर मतलब 10:03 से रहेगा, और जो कि दोपहर के 3:23 तक यहाँ पर चलने वाला है। तो इस समय के बीच में ये चंद्र ग्रहण का समय रहेगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि सुबह का समय आपके पास पूरा रहेगा उपाय के लिए, भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए, और शाम का समय आपके पास पूरा रहेगा शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। बस अगर आप कोई उपाय शाम को कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप ग्रहण के बाद ही उपाय कर रहे हो। तो हो सकता है, हो सके तो स्नान करके ही जो है आप भगवान शिवजी के मंदिर जाइएगा, भगवान शिवजी के साथ थोड़ी खेलिएगा। क्या उनकी इस दिन आप लोगों को अपनी मनोकामना पूर्ति वाला उपाय करना है, आपकी जीवन की दुख और परेशानियों को दूर करने वाला उपाय करना है, जो कि है 108 चावल के दाने वाला उपाय। अब ये मत समझना कि 108 चावल दाने वाला उपाय हम हर बार करते वैसे ही करेंगे। थोड़ा रुको, क्योंकि इस उपाय में हम भगवान शिवजी के साथ होली भी खेलेंगे। अब वो होली खेलने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए पहले उपाय को अच्छे से सुनना, फिर हम आपको बताते हैं कि ये होली आपको भगवान शिवजी के साथ इस उपाय को करने के साथ में कैसे खेलनी है। क्योंकि इस उपाय को करने से भगवान शिवजी प्रसन्न आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, और जब आप उनके साथ होली खेलोगे तो वो आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे, और वो आपको इतना देंगे जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। तो देखो, होली का दिन जब भी हो, मतलब जैसे 25 मार्च की जो होली पड़ रही है या होली सोमवार जो पड़ रहा है, भाई इस दिन आप लोग इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को 2 समय पर कर सकते हो। एक तो सुबह का समय है, एक शाम का समय है। बस शाम के समय करोगे तो स्नान करके करना, क्योंकि बीच में ग्रहण पड़ जाएगा। बाकी सुबह कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सुबह सकते हो। स्नान करके शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। और सोमवार का दिन रहेगा, होली का दिन रहेगा, भगवान शिव जी के मंदिर, वैसे ही सभी लोग यहां पर जाने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, उपाय में क्या करना है आप लोगों को। उपाय में आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय करना है। अब ये 108 चावल के दाने वाला उपाय होगा कैसे, और इसके साथ में हमें भगवान शिव जी के साथ होली कैसे खेलनी है, तो देखो यहां पर हम आपको बताते हैं। 108 चावल के दाने वाला उपाय सबसे पहले समझ लो कि 108 चावल के दाने आप लोगों को किसको करना है। देखिए, 108 चावल के दाने वाले उपाय को उस व्यक्ति को करना है जिसको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। अगर हाँ, घर का कोई एक व्यक्ति इस उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए कर रहा है, तो भाई वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर ले, अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है, अब जो ये 108 चावल के दाने वाला उपाय, ये 2 समय आप कर सकते हो। एक सुबह का समय, शाम का समय हमने आपको बता ही दिया है। पर ये 108 चावल दाने वाला जो उपाय है, इसमें हम 108 चावल के दाने लाएंगे कहाँ से? तो देखो, आपको ज्यादा टेंशन लेने जरूरत नहीं है। इन 108 चावल के दानों को आपको कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। आप ही के घर में
आपके घर के रसोई घर में जो चावल उपस्थित हों, जो चावल आपके घर के रसोई घर में बनते हों, उन चावल में से मात्र एक मुट्ठी लीजिएगा। उन एक मुट्ठी चावल में से 108 चावल के दाने ऐसे गिनिएगा। जो चावल के दाने ना तो टूटे हुए हों, ना कटे फिटे हों और ना तो दाग वाले हों, अच्छे साबुत चावल के दाने वो होने चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये जो 108 चावल के दाने हैं, इनको आपको अलग से छांट कर रख लेना है। मतलब उपाय के साथ में आपको जो होली खेलनी है, वो चंदा 1 लोटा आपने जल लिया और उसके अंदर मात्र 1 चुटकी चंदगन लिया और उस अपने जल के अंदर डाल दिया और कुछ हाथ से मिलाने की जरूरत नहीं है। आपको मात्र ऊपर से आपको डाल देना है, बस छोड़ देना है। ये आपका चंदन का पानी बन गया। उसी तरीके से अष्टगंध ले रहे हो तो कि 1 चुटकी लेना है और अपने जलपात्र के अंदर डाल देना है और आपको ये का जल बन गया। तो ये होता है भगवान शिवजी के साथ होली खेलने का तरीका। मतलब अभी हमने सिर्फ इस जल को तैयार किया है होली खेलने के लिए। आप क्या करना है आप लोगों को, देखो जिस भी समय आप उपाय को कर रहे हो, सुबह के समय चाहे शाम के समय, देखो शाम के समय वैसे शिवजी पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, पर कोशिश करके देखना अगर जल चढ़ाने की अनुमति मिल जाए तो शाम के समय ही चढ़ाना। पर अगर किसी कारणवश शाम के समय आप इस जल को ना चढ़ा पाओ, भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर होली ना खेल पाओ, तो फिर आप अपने साथ में सादा चंदन लेकर चले जाना है और सादा चंदन लेकर मात्र आपको इस चंदन को भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जैसे आप रंग चढ़ाते हो ना भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर, आप वैसे ही चंदन चढ़ा देना है ना। जैसे किसी को आप रंग लगाते हो वैसे ही भगवान शिवजी को आप लोग यह चंदन लगा देना। अगर आपका मन जब भी नहीं मानता, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम तो भगवान शिवजी के साथ असली रंग के साथ ही होली खेलेंगे, तो उस जगह पर आप लोगों को जो गुलाल होता है ना, अच्छा वाला शुद्ध वाला देखना, अच्छा गुलाल जो होता है वो लेकर जाना है। ठीक है, अगर आपका मन नहीं मानता है उसे भी अपने साथ में लेकर चले जाना। तो देखो पहले आपको जब मंदिर आप लोग पहुंचो तो पहले आपको भगवान शिव जी के साथ होली खेलनी है, क्योंकि होली सोमवार का दिन रहेगा, होली का दिन रहेगा। इसीलिए पहले जाकर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो 1 लोटा जल चंदन का जल लेकर आए हो। ये चंदन का जल जब आप शिवजी पर चढ़ाओगे ना, तो इसी को शिव होली खेलना आप लोगों का मान लिया जाएगा। मतलब भगवान शिव जी समझ जाएंगे कि आप उनके साथ शिव होली खेल रहे हो। तो उस 1 लोटे जल को धीरे धीरे करके एक धारा से शिवजी की शिवलिंग पर आप चढ़ा देना। तरीके से आप सुबह के समय शिवजी के साथ होली खेल लेंगे। उसी तरीके से शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय अगर आप लोग जो चंदन लेकर गए हो तो भाई चंदन जो है शिवजी के शिवलिंग के ऊपर लगा देना। चंदन का जल लेकर गए हो तो वो चढ़ा देना। गुलाल लेकर गए हो तो उसे लगा देना। जैसे आप किसी व्यक्ति गुलाल लगाते हो ना, होली की शुभकामनाएं देते हो, वैसे ही आप भगवान शिवजी को भी गुलाल लगाना। अगर आपका मन नहीं मानता है तो सुबह भी आप लोग अपने साथ में गुलाल लेकर जा सकते हो और शिवजी की शिवलिंग के ऊपर गुलाल लगा सकते हो है ना। अब जैसे ही आप लोग भगवान शिवजी के साथ शिव होली खेल लेते हो, उसके बाद में अब आप अपना उपाय शुरू 108 चावल के दाने वाला उपाय। इसके लिए आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठना और पास में बैठने के बाद क्या करना है, अपने 108 चावल के दाने निकाल लेना है और अपने सामने की तरफ रख लेना है ना। सामने की तरफ 108 चावल के दाने रखने के बाद आपको क्या करना है कि ये 108 चावल के दाने एक एक करके आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे, देखो हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तव आपको बोलते जाना है, खाली चावल के दाने नहीं चढ़ आना है। एक चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तव बोला, दूसरे चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तव बोला, तो वह मनोकामना बोलिएगा। होली भी खेली होगी और उपाय भी किया होगा। आप विश्वास मानो भगवान शिवजी से आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी ये मनोकामना है। बिना बोले भी वो आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। और आपने जब बोली है मनोकामना तो वही निश्चित ही मनोकामना बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों अगर आप शाम के समय चाहो तो एक दीपक भी तैयार करके लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि शाम के समय प्रदूषण में दीपक वैसे भी लगाया जाता है। क्योंकि सोमवार का दिन रहेगा, भगवान शिवजी का दिन रहेगा, होली का भी दिन रहेगा, तो शाम के समय गोल बाती का घी का दीपक जो है आप लोग अपने घर से लेकर की तरह पदाए गए होते हैं। हम कभी जल्द जाकर कमेंट कर दो, क्योंकि हम आपकी बातों को अब लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपायों का लोगों को कमाल बताएंगे। क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते हैं कि पंडित जी के उपाय कितने कारगर होते हैं, कितनी जल्दी काम करते हैं। दरअसल ये पंडित जी के उपाय नहीं होते हैं, ये शिव महापुराण कथा के उपाय होते हैं। पंडित जी कभी भी अपने मन से कोई उपाय नहीं बताते हैं। शिव महापुराण कथा में जो उपाय लिखे होते हुए
वो बताते हैं जिसकी वजह से सभी लोगों के उपाय काम करते हैं। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव।